हेलो, हाय मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे वेल विशर्स और सबको आशीष प्रणाम धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। ये दूसरा पार्ट मैं दे रहा हूँ। तो पहला पार्ट प्रस्तावना ऐसी थी, ये दूसरा पार्ट भी लगभग प्रस्तावना ही है। फिर मैं तीसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें बाइबल के ढेर सारे वचन बोलूँगा। जो प्रस्तावना फर्स्ट पार्ट और इस सेकंड पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ने के पहले ये जो बाइबल में चलने वाले लोग हैं, ईसा मसीह का क्या बोलते हैं, पीछा करने वाले या सीखने वाले या शिष्य बनने वाले बने हुए लोग हैं, या फिर अन्य लोग हैं जो अभी तक ईसा मसीह को नहीं जानते, बाइबल नहीं जानते या नहीं पढ़े हैं, इन सब के लिए मेरे वीडियोज़ है। तो मैं कोई लुका छुपी नहीं करूँगा, खुले खुले सभी बातें करूँगा। किसी को कड़वी लग सकती है, किसी को मीठी लग सकती है। तो हालेलुया, जय जीसस, जय यीशु मसीह, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे को 35 साल हो गए हैं, मैं बाइबल के बारे में सीख रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से जुड़ रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे को सब आता है मुझे और सब मैंने हथिया लिया है या सब मैं सीख लिया हूँ। नहीं, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। लेकिन जितना सीखा हूँ, जितना समझ में आया है, उतना बाहर देना सही है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं मसीह ज़िंदगी में आने के बाद, पहले मैं कट्टर हिंदूवादी था। मसीह ज़िंदगी में आने के बाद मैंने बहुत घूमा, इतने ग्रुप क्यों है, इतने प्रार्थना सभा क्यों है और विविधता क्यों है, ये सब हमने जो है ढूंढने की कोशिश चेष्टा की। और वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, जब भी इस पार्ट में या आगे के पार्ट में। लेकिन घूमते घूमते सैर करते करते मैंने ये भी देख लिया, कुछ लोग सचमुच में पैसे के लिए अपना धर्म छोड़ के आए हैं। कुछ लोग सचमुच में पैसा भी बांटते हैं। मुझे कोई पैसा नहीं बांटा है, मेरी स्टोरी अलग है, मेरी कहानी अलग है, मैं आने वाले एपिसोड में बता दूंगा। कुछ लोग यीशु मसीह में आके, बाइबल में लिखा है यहूदा इस्करियोत नाम के इंसान ने यीशु मसीह को तब के 30 रुपये में जो है बेच दिया। आज भी यीशु मसीह को बेचने वाले लोग हैं, सत्य जानते हैं लेकिन पैसा मिलता है इसलिए दूसरे डिनोमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे। सच में चलने की हिम्मत ताकत उनमें नहीं है। परमेश्वर पे, यीशु मसीह में यकीन, विश्वास और विश्वास की लड़ाई लड़ने का उनमें हिम्मत ताकत, वो जज्बा नहीं है। हवा के झोंके की तरह इधर उधर, ये ग्रुप में, वो ग्रुप में, ये डिनोमिनेशन में, वो डिनोमिनेशन में जा रहे और बता रहे यही चर्च सच है, यही चर्च सच है, इसी चर्च में आएंगे तुम स्वर्ग में जाएंगे। ये सब झूठे बातें हैं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। हमको यीशु मसीह को मानना है और जानना है तो ही हम स्वर्ग में जाएंगे। यीशु मसीह को छोड़ के जो कुछ भी है वो झूठ है, यीशु मसीह सच है। तो यीशु मसीह को हमको ठीक से जानना है तो बाइबल को हमको ठीक से जानना है, जिसमें हमको यीशु मसीह के बारे में शिक्षण मिलता है। तो यीशु मसीह आगे के एपिसोड में मैं बताऊंगा, सब स्क्रिप्चर्स ही बताऊंगा, वचन ही बताऊंगा। तो ये समय में मैं उन सब के लिए धन्यवाद करता हूं जो लोग फॉलो कर रहे हैं, और मैं आपका ऋणी हूं, आभारी हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जो कमेंट्स किए हैं, उनके लिए लाइक किए, उनके लिए धन्यवाद करता हूं। आपको भी आशीष प्राप्त हो। और एक शॉर्ट सा
मैसेज था, ये एक शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन प्रस्तावना थी। तो आगे मैं तीसरा पार्ट निकालूंगा, उसमें मैं मेरी गवाही और वचन बाइबल के क्या कहते हैं ये मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आपके लिए धन्यवाद। जय मसीह की। जो परमेश्वर ने आज तक मुझे संकटों से बाहर निकाला, हर बार मेरी मदद की, हर बार मेरी प्रार्थना विनती सुनी, हालेलुया। और जिसका मैं ऋणी आभारी हूँ, मैं उसका कर्ज नहीं अदा कर सकता, पर कोशिश करता हूँ कम से कम उसके बारे में, क्योंकि उसने कहा जाओ और बाकी के लोगों को भी सुनाओ। तो मैं जाता हूँ और बाकी के लोगों को भी सुनाता हूँ। मैंने वचन दिया था उस समय 1990 में कि तू अगर सच्चा परमेश्वर है तो मुझे प्रकट हो जा और मैं 4 रास्ते पे जाके सबको बताऊंगा कि ईश्वर है। तो उसने मुझे प्रकटीकरण भी दे दिया, प्रसन्न भी हुआ, मिला भी और दर्शन भी दिया। और फिर मैं बाइबल की स्टडी करने लगा और लोगों से मिलने लगा और बहुत कड़वे मीठे अनुभव हुए। तो लोगों को फॉलो नहीं करता हूँ मैं, किसी डिनोमिनेशन को, किसी संस्था को फॉलो नहीं करता हूँ, किसी डॉक्टरल वैसा को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ और अपना उदर निर्वाह करता हूँ और उसी पैसों से सेवा भी करता हूँ। मेरा कोई सपोर्टर नहीं, कोई अमेरिका, जापान, हिरोशिमा, टोक्यो, चाइना, कहाँ से मेरा कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। मेरा सपोर्ट आ रहा है स्वर्ग से, जो स्वर्ग में रहता है उस परमेश्वर से मेरा सपोर्ट आ रहा है। वो मुझे काम धंधा नौकरी दे रहा है, हेल्थ दे रहा है और जो भी पैसा आता है वो ईमानदारी से कमाता हूँ, उसका 10वां हिस्सा भी देता हूँ। सही अच्छा से सच्चाई में सिखाने वाले चर्च में भी जाता हूँ और जो है मुझसे बन पड़ता है ऐसे साक्षी गवाही भी देता हूँ लोगों को यीशु मसीह के बारे में। बहुत लोगों को चंगाई आई, प्रार्थना भी करता हूँ, बहुत लोगों को चंगाई आई, बहुत लोगों को उद्धार हुआ, बहुत लोगों के समस्याएं दूर हो गई। यीशु मसीह के नाम से सच्चाई में प्रचार करता हूँ तो यीशु मसीह हाजिर होते हैं वहाँ पे और अपनी हाजिरी दिखा देते हैं। इस समय जो भी सद्भावना से इस मैसेज को सुन रहे, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जानता हूँ वही परमेश्वर वहाँ भी आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ कारनामे अच्छे करके दिखाएगा। आपकी भी प्रार्थना दुआएं सुनी जाएगी। सच्चाई के खातिर लड़ो, सच्चाई के खातिर चलो, किसी लालच के खातिर मत चलो, वरना यीशु मसीह साथ में नहीं आएगा, भरमाए जाओगे और सत्य को छोड़ के दूसरी बातें किया करोगे। इसलिए मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के उद्गार है। इसलिए यीशु मसीह को फॉलो करिए, यीशु मसीह को समझिए, बाइबल हथियार लीजिए, बाइबल को पढ़िए और किसी डॉक्ट्रिन, डिनोमिनेशन और टेम्पटेशन, पैसा, ये वो उसके शिकार मत बनिए। सही चर्च देखिए, घूमिए, सही सच्चाई में चलने वाले लोग देखिए और वो फल से, बाइबल में लिखा है, फल से उनको पहचानोगे। तो उनका जो चरित्र है, ज़िंदगी है और उनका जो लाइफ है उसको देखिए और उनकी सभा में सचमुच परमेश्वर की हाजिरी आती है कि नहीं आती ये देखिए और ऐसी सभा ढूंढिए, ऐसी सभा में जाइए जहाँ पैसे का लालच देते हैं या फिर बाइबल से ही बाइबल को घुमा फिरा के तालमेल नहीं ऐसा शिक्षण देते हैं। ऐसी जगह में मत जाइएगा, आप खुद बाइबल पढ़िएगा या फिर ऑडियो वीडियो ऐसा बाइबल का बहुत स्टडी है वो करिएगा। मैं भी कर रहा हूँ। अंदर से आप अगर सच्चे इंसान हो तो आपकी आत्मा सच्चाई की गवाही अंदर से देगी और आप अगर डुप्लीकेट इंसान हो तो डुप्लीकेट लोग मिल जाएंगे और कहीं भी आप जुड़ जाएंगे तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे, असली यीशु मसीह को जानेंगे, असली यीशु मसीह को समझेंगे तो स्वर्ग में क्या, ये पृथ्वी के ऊपर भी आप विजय पाएंगे। मैं पा रहा हूँ गए 34-35 साल से जो है हर संकट से। आज भी ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय मैं किसी एक महान संकट से गुज़र रहा हूँ, लेकिन वो संकट से ऑलमोस्ट बाहर निकल चुका हूँ और शाम तक उसका रिज़ल्ट भी आने वाला है। तो यीशु मसीह ने मुझे यहाँ स्पॉन्डिलोलाइसिस था वो चंगा किया और भी बहुत सारी पीड़ाएँ थी वो चंगा की, मेरे दुख दर्द दूर किए और यीशु मसीह जी ने जो है मेरी प्रार्थनाएं सुनी। मैं औरों को सुसमाचार सुनाता हूँ, बताता हूँ, तभी उनको भी चंगाई दी। बहुत लोगों को गहरे खाई से बाहर निकाला और अच्छी ज़मीन पे यीशु मसीह ने उनको चलाया और
चंगाई भी दी, बरकत भी दी, आशीष भी दी और बहुत लोग गवाही भी दे रहे हैं। तो यही मेरी सेवा है यीशु मसीह के प्रति, और यीशु मसीह मेरे साथ में रहते हैं, मैं और यीशु मसीह साथ में रहते हैं। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। इसी समय ये सुनने वालों, आपके ज़िंदगी में कोई समस्या है, आप कौन है, क्या है, यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आप यीशु मसीह को जाने, पहचाने और यीशु मसीह आपको चिन्ह दे, यीशु मसीह आपको कोई तो निशानी दे। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि आपके जीवन में कुछ भी संकट है, तकलीफ़ है, दुख है, आप कहीं फंस गए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो, यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा और चंगाई हो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ज़्यादा संपर्क करना चाहते हैं मुझसे तो मेरे मोबाइल नंबर से 9226566745 पे मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बातें कर सकते हैं, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं, या कुछ लोग ऐसा करते हैं खुजली मिटाने के लिए, वाद विवाद के लिए, ऐसा नहीं। आपको सच में तकलीफ़ में हो, सच में भूखे प्यासे हो, सच में मदद चाहिए, तो जो है यीशु मसीह को पुकारिए और यीशु मसीह के बारे में जो सब तकलीफ़ दुख से बाहर निकालता है उसके बारे में जानना है तो मुझे कॉल करिए, संपर्क करिए। अच्छा, ठीक है। जय मसीह की। ये हिदायत देता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हिदायत देता हूँ कि बाइबल को हथिया लीजिए, बाइबल को पढ़े। नवा नियम पहले लीजिएगा। नवा नियम, बाइबल के 2 हिस्से होते हैं, एक पूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल और एक है नया नियम। तो नया नियम लीजिएगा और अच्छा से पढ़िएगा। मेरा परिवर्तन नया नियम पढ़ने के बाद हुआ। नया नियम के कुछ वचन मुझे छू लिए, और कोई भाई मुझे कुछ वचन दिखाया था, वो मुझे छू लिए, तो उसके बाद में मैं नया नियम लेके पूरा पढ़ दिया और मुझे बहुत चंगाई और बहुत कुछ धीरे धीरे सब बदलने लगा। और फिर मैं बाइबल ले लिया, फुल बाइबल, और फिर मैं इधर उधर जाके सभी ग्रुपों को देखा, जो कलीसिया बोलते हैं, चर्च बोलते हैं, सब घूमा, मैं भी सेवा किया और दूसरों का भी मैंने देखा। हालेलुया, हालेलुया। और तभी जो भी मुझे पता हुआ, जो अनुभव हुआ, जो सीखा, जो देखा, वो मैं बता रहा हूँ। तो अगले हिस्से में और भी सारी बातें होंगी। अगले हिस्से में और भी वचन पढ़ूँगा, मैं बाइबल के कुछ वचन पढ़ूँगा। लेकिन तब तक के लिए हम हिदायत देते हैं, बल्कि नम्र विनती करते हैं, नवा नियम का हिस्से भी हथिया लीजिए, उसको अच्छा से पढ़िए। दुनिया कैसी चलती है, कहाँ जाती है वो मत देखिए, आपको खुद कहाँ जाना है वो देखिए, और आप सही रास्ते पे चलिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, लव यू, आई लव यू, गॉड लव्स यू, जीसस लव्स यू। बाय, अगले एपिसोड तक।